हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैथिली सरल गुप्तकृत कविता सर्कस का सिंह। इस कविता को शुरू करने से पहले आपको बता दें, राष्ट्रकवि मैथिली सरल गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी कबीरदास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली सरल गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। 12 दिसंबर 1964 में इनका निधन हो गया। इनकी मुख्य कृतियां हैं पंचवटी, साकेत, भरत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत इत्यादि। सर्कस का सिंह नामक कविता में सर्कस के जानवरों के विभिन्न करतबों का वर्णन करते हुए यह संदेश दिया गया है कि गुलामी व्यक्ति के मौलिक गुणों को समाप्त कर देती है। संदर्भ: यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के सर्कस का सिंह नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली सरल गुप्त जी हैं। इसमें कवि ने सर्कस के दृश्यों का वर्णन किया है। अब हम कविता को पढ़ेंगे और इसका भाव समझेंगे। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। कवि कहते हैं कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मैं एक दिन सर्कस देखने चला गया। सर्कस में अनेक करतब और व्यायाम क्रीड़ाएं देखी। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। थोड़ी देर में एक बड़ा सा बंदर घेरे में आया, उसने फुर्ती से लैंप जलाया, फिर उसने कुर्सी पर बैठकर किताब खोली और पढ़ने लगा। इतनी देर में मैना ने आकर कहा, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। चौक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। मैना ने आकर बंदर से कहा कि हुजूर, आपका घोड़ा आ गया। बंदर ने चौंक कर एक कोड़ा उठा लिया। इतनी ही देर में एक छोटा सा घोड़ा आया। बंदर ने उस पर चढ़कर उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबाकर ऐठा। माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया। ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने या तोप चलाई। टट्टू एक छोटा सा घोड़ा होता है जो कंधों पर अनुमानित ऊंचाई के साथ एक विशिष्ट स्वभाव लिए होता है। एक टट्टू आमतौर पर 14.2 हाथ की ऊंचाई के नीचे होता है और इसकी अलग अलग नस्लें भी होती हैं। टट्टू ने तेज दौड़ लगाते हुए कूद फांद कर चक्कर काटा। बंदर कुर्सी पर बैठकर मुंह से मोम को दबाकर उस पे ऐंठ लगाई और उसे माचिस से जलाया। इतने में तोते ने आकर उसकी आधी जली हुई सलाई लेकर तोप चलाया। यहाँ पे तोप चलाने का मतलब है कि अधजली सलाई लेकर तोते ने अपना करतब दिखाया। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, कि मैंने इस भांति बढ़ाई। अंत में सर्कस के घेरे में एक आदमी आया जो एक शेर को पकड़े हुए था। मैंने मनुष्य और शेर की लड़ाई देखी और मनुष्य की इस प्रकार प्रशंसा की। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला।
मनुष्य और शेर की लड़ाई के विषय में कवि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि साहसी मनुष्य भी कहीं किसी से डरता है भला, वह तो शेर को भी अपने वश में कर लेता है। तब मेरा एक मित्र बोला कि तुम नादान हो। फिर उसने असली तथ्य की तरफ ध्यान दिलाया, मीन्स असली बात बताई। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। यह पिंजरे में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। इस शेर को जन्म तो शेरनी ने दिया है, परंतु बाह्य वातावरण में इसका लालन पालन पिंजरे में हुआ है। इस कारण वह अभी गीदड़ बना हुआ है। वह शेर की तरह स्वतंत्र जीवन जीकर बड़ा नहीं हुआ। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। मनुष्य ने शेर को जंगल में एक छोटे बच्चे के रूप में पकड़ा, उसे मार पीट कर प्रशिक्षण दिया और अनेक कार्य मीन्स कर्तव्य सिखाए। गुलामी का जीवन जीते जीते वह अपने अस्तित्व को ही भूल गया है और मनुष्य से डरने लगा है। शेर के इस दयनीय रूप को देखकर मुझे इस पर दया आती है। सर्कस आज एक खत्म होती हुई कला है। सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव, आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित मनोरंजन के प्रभुत्व और उसकी अपनी आंतरिक समस्याओं के चलते वह अपनी पारंपरिक जगह को खोता जा रहा है। लेकिन आज भी वह न सिर्फ एक बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित करता है, बल्कि एक कौतूहल की रचना भी करता है। शिक्षा, परतंत्रता व्यक्ति के मौलिक गुणों को कूंद कर देती है। थैंक यू।